Hello, Cho. Let's read the given question. The question says a mass M is attached to a pulley through a cord as shown in figure. The pulley is a solid disc with radius capital R. The cord does not slip on the disc. The mass is released from rest at a height h from the ground, and the instant the mass reaches the ground, the disc is rotating with angular velocity omega. We need to find the mass of the disc. So, to understand this question, we need to understand about the concept of pure rolling. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड प्योर रोलिंग स्टेट में आने के लिए द नेसेसरी थिंग इज फ्रिक्शन. ठीक है. एंड यहाँ पे द कंडीशन इज बिन गिवन के द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड एट अ हाइट, और ये बोला जा रहा है द कॉर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क. इसका मतलब ये प्योर रोल कर रहा है डिस्क एंड द मास इज स्मूथली डिसेंडिंग डाउन. तो इसका यही मतलब है. ठीक. एंड फॉर प्योर रोलिंग द इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज, ठीक है, जब ये मास नीचे आएगा लेट्स से विद वेलोसिटी v, सो दिस पुली विल बी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अगर हम कांटेक्ट पॉइंट की बात करें p, सो फॉर कंडीशन इज दैट प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन और ये पॉइंट p को रेस्ट पे ही रहना होता है. ठीक है. तो फॉर दैट कंडीशन अगर ये रोप जो है इट इज मूविंग और जो कॉर्ड जो इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो सेम वेलोसिटी जो कि डिस्क की होगी उसे भी सेम होना चाहिए. दैट इज वी. इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, इसकी लीनियर वेलोसिटी डिस्क की इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कैन बी रिटन एज v इक्वल्स टू आर ओमेगा. ठीक है. तो ये जो आर ओमेगा है ये वेलोसिटी और ये जो रोप की वेलोसिटी है कॉर्ड की, दोनों को सेम होना पड़ेगा फॉर नो रिलेटिव मोशन. नो रिलेटिव मोशन. ठीक है. सो दिस विल बी द कंडीशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी यूजिंग जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम व्हिच सेज w net acting on the body is change in kinetic energy of the body. ठीक है. तो W net means the work done by all the forces, conservative, non-conservative, internal, external, सारी ही forces की वजह से work done and that will be equivalent to the change in kinetic energy. तो from the situation given we can see कि initially ये जो block है let's say it is at height h जो बोला गया, so it will be having the gravitational potential energy mgh with respect to ground. ground को हम अगर reference मान लें तो यहाँ पे we will assume के potential energy to be zero. ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट है वो है एम जी एच. सो वी कैन सी फ्रॉम हियर जब ये सिस्टम रिलीज होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एम जी एच. ठीक है ना. तो ये वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी. नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी एम जी नीचे ही है तो प्लस आएगा एम जी एच एंड दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनली जब ये ब्लॉक हिट करेगा नीचे आ गया सो इट विल बी हैविंग एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. एंड ऑल्सो द डिस्क रोटेटिंग, तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. इनिशियली तो रेस्ट पे सिस्टम, सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी के ये तो m अगर स्मॉल मास है तो हम इसका कैपिटल m मान लेते हैं डिस्क का मास. ठीक. तो यहाँ से वी कैन सी कि हाफ m v स्क्वायर प्लस and this can be written as I for a disk can be written as mr square by 2. Take about the center axis perpendicular to plane into omega square. ठीक है. So this is the case we are getting. तो यहाँ से this v can be substituted as r omega half m r omega का square. ठीक. प्लस ऑफ हाफ या फिर एम आर स्क्वायर बाय 4 कर देते हैं इसको डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो दिस विल बी एम जी एच. यहाँ से हमें कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है तो वी कैन सी एम जी एच माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4 ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर रिजॉल्व कर लें तो वी कैन सी 2 एम जी एच माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये 4 को हम यहाँ भेज देते हैं. ठीक है. एंड दिस विल बी the whole term divided by r square omega square, so that will be giving us the value of capital M.
अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऑन रेजोल्यूशन वी कैन सी दिस कैन बी रिटन एज 2, और वी कैन सी के 2 mgh अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम बाहर ही रख देते हैं, 2 mgh अपॉन आर, वी आर स्प्लिटिंग इट कॉमनली, सो यहाँ पे बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m, एंड दिस इज द आंसर to the question we are getting, mass of the disk. So I hope you understood the solution. All the best.